नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, बैगन का पौधा आप लगाते हैं और आपको फूल और फल सही नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको बैगन के पौधे में सही फूल और फल मिले तो आपको बैगन के पौधे को कैसे लगाते हैं, इस बात को जानना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैगन का पौधा कैसे लगाएं और बैगन के पौधे की आपको जानकारी मिलेगी A to Z, पूरी जानकारी। देखिए, ये मेरा बैगन का पौधा, इसका तना देखिए कितना मोटा है, पुराना पौधा। ये मेरा बैगन का पौधा कम से कम 2.5 साल पुराना है। अब 2.5 साल पुराने बैगन के पौधे में आप देखिए ये कितने मुलायम बैगन बन रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी फल देखिए कितना अच्छा फल बना है। पौधा 2.5 साल का, 2.5 साल के पौधे को सरवाइव करना मुश्किल है, उसको बचा के रखना मुश्किल है। अब देखिए, पहला पॉइंट जानिए बैगन का पौधा कैसे लगाएं। ये देखिए, हमने बैगन के पौधे को लगाया है 20 इंच के ग्रो बैग में। ग्रो बैग का साइज देखिए हमने कितनी बड़ी लिया है। तो आपको किसी भी हालत में ग्रो बैग की साइज है 15 × 15 इंच से कम का नहीं लेना है। दोस्तों देखिए, दूसरी चीज़ जानिए, बैगन तो कई तरह के होते हैं। लंबा बैगन भी है, गोल बैगन भी है, सफ़ेद बैगन है, कई तरह के बैगन है। आप अपने पसंद का बैगन लगाइए, लेकिन बैगन का जो सीड होगा, बीज होगा, उसको इस्तेमाल करिए हाइब्रिड, उत्तम क्वालिटी के बीज। ग्रो बैग की साइज अच्छी हो और बीज भी आपको उत्तम क्वालिटी के इस्तेमाल करना है। तो बैगन का पौधा जहाँ कहीं लगाना है, बैगन के पौधे को देखिए सन लविंग प्लांट है और कम से कम 5-6 घंटे धूप प्रतिदिन मिलनी चाहिए। अगर आप घर में लगाते हैं तो छत के ऊपर लगाना सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। जानिए कि बैगन लगाने के लिए मिट्टी कैसी तैयार करें। ये देखिए, बैगन के लिए एकदम से भुरभुरी मिट्टी चाहिए। अब हमने ये बैगन लगाने के लिए जो मिट्टी बनाया है, इसमें 50% मिट्टी है, इसमें हमने 25% गोबर की खाद मिलाया है, 20% बालू मिला लिए और 5% हमने मिलाया है धान की भूसी। अब ये देखिए, एकदम से वेल ड्रेन्ड पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी तैयार हो गई है। इसमें राख मिलाइए या नीम की खली मिलाइए, तो इस तरह से आपकी मिट्टी तैयार हो गई। अब ऐसी मिट्टी में अपने बैगन का पौधा लगाइए। बैगन का पौधा आप घर में भी उगा सकते हैं और आप बैगन के पौधे को मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। 1-2 रुपये में पौधे मिल जाते हैं। जब आप बैगन का पौधा लगा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। केवल अच्छी मिट्टी बनाइए, अच्छी मिट्टी में बैगन का पौधा लगा दीजिए। अब ये देखिए, हमारे बैगन के पौधे में 1 महीने में कितनी अच्छी ग्रोथ है। आप एकदम हरियाली देख सकते हैं। ये देखिए, फूल बनना चालू है। तो 30-35 दिन में बैगन के पौधे में फूल बनना चालू हो जाता है। जब फूल बनने लगता है उस समय आपको इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। तो 30-35 दिन के बाद बैगन के पौधे में कौन सी खाद डालना है ताकि आपका बैगन का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे। केवल बैगन के पौधे में एक चीज़ डालिए, आपका बैगन का पौधा फलों से भर जाएगा। इस पौधे में हम इस्तेमाल करेंगे कौन सी खाद, उसके बारे में जानिए। इस समय जब बैगन के पौधे में फूल बनना शुरू हो जाता है तो आपके बैगन के पौधे को चाहिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आपको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बता रहे हैं। आप 2 चीज़ का इस्तेमाल करिए, आपके बैगन के पौधे के लिए भरपूर मात्रा में NPK वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए, गोबर की खाद। और गोबर की खाद को आपको डालना है 1 गमले की मिट्टी में। ये देखिए, इस तरह से ये मिट्टी में आप 100 ग्राम की मात्रा या 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए। खाद डालने के बाद हम इसकी गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करके मिट्टी में खाद को मिला देते हैं। इस तरह से हम अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके गोबर के खाद को मिट्टी में मिला देते हैं। खरपतवार साफ कर लेते हैं। ये गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जड़ को हवा मिलता है और प्रकाश मिलता है। पौधे के
बैगन के पौधे की जड़ की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, जड़ों का विकास तेजी से होता है और हम जानते हैं कि जड़ के माध्यम से ही पौधे न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व हमारे बैगन के पौधे को ऊपरी हिस्से तक मिलेंगे और हमारा बैगन का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। अभी हमारे बैगन के पौधे की कोई पत्ती खराब नहीं है। यदि आपको कोई पत्ती खराब दिखाई देती है तो आपको तोड़ के निकाल लेना है। पीली पत्तियों को साफ कर लीजिए, खराब पत्ती को साफ कर लीजिए। तो अगली चीज का इस्तेमाल हम करते हैं अपने इस बैगन के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इसमें फल फूल की संख्या बढ़ने के लिए। हमने आपको बताया कि बैगन के पौधे में एक चीज डालेंगे तो ये आपका बैगन का पौधा एकदम से फलों से लग जाएगा। हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए मेरे हाथ में एक चीज है खली, ये हम सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर के सरसों खली है, जो घर में हम सरसों से तेल निकलवाते हैं उसमें जो निकलता है वही सरसों की खली होती है। तो दोस्तों देखिए, इसको इस्तेमाल करने का तरीका संक्षेप में जान लीजिए। पूरा वीडियो देखना होगा तो मेरे प्लेलिस्ट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए पानी लेते हैं और ये देखिए हमने पानी में सरसों की खली थोड़ा डाल दिया था। यह काम हमने 4 दिन पहले किया था। अब यह देखिए सरसों की खली ये फर्मेंट हो करके तैयार है। ये देखिए, इसको इस्तेमाल करने से पहले 4 दिन तक इसका फर्मेंटेशन कराते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 10 ग्राम सरसों की खली लिया है। अब ये 10 ग्राम सरसों की खली जाड़ा के दिन में बैगन के पौधे के लिए अमृत है, क्योंकि इसका नेचर गर्म होता है। हमारे बैगन के पौधे को पाला का असर नहीं होता है। मिट्टी को सरसों की खली गर्म रखती है और पोषक तत्व देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें हम एक चीज़ और मिलाए हैं, नीम की खली। नीम की खली की 5 ग्राम की मात्रा डाले हैं, सरसों की खली 10 ग्राम डाले हैं। ये कुल हो गया 15 ग्राम खली। अब इसको हम देखिए ये इस तरह से 2 लीटर पानी में इस सरसों की खली को इस तरह से देखिए ये हम डाइल्यूट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारे बैगन के पौधे में देने के लिए तैयार है। एक पौधे में कितना इस्तेमाल करें आप देख सकते हैं, करीब आधा लीटर की मात्रा। ये आधा लीटर सरसों की खली आप इस तरह से अपने बैगन की जड़ में ये इस तरह से आप डाल दीजिए। ये जो हमारी सरसों की खली का लिक्विड बचा हुआ है, इसे हम अपने बैगन के अन्य पौधों में इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों देखिए बैगन का पौधा कैसे लगाएं, तो इसमें देखिए कीट, रोग, कीट और फंगस बहुत ज़्यादा लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको एक काम करना है। देखिए इस्तेमाल करते हैं जाड़ा के दिन में। एक मेरे शीशी में ये पाउडर रखा हुआ है। ये कौन सा पाउडर है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। इससे क्या फ़ायदे हैं। आपसे एक निवेदन, वीडियो को देखें अंत तक। आपको बैगन के पौधे में कैसे ज़्यादा फल लें, केवल एक चीज़ डालें, कीट फंगस रोग का कैसे इलाज करें, बैगन के विषय में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अंत तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। अब आप जानिए इस चीज़ के बारे में, ये पाउडर कौन सा है और ये हमारे बैगन के पौधे में क्या काम करता है। ये मेरे चम्मच के ऊपर यह पाउडर, इसका नाम है सल्फर WDG80। सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन बैगन के पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल करने से बैगन के पौधे में फूल और फल बहुत ज़्यादा आते हैं, फूल झड़ के नहीं गिरते हैं, आपका हर फूल फल में कन्वर्ट होता है। तो इसको ख़रीद के आप रखें इस पाउडर को और अपने बैगन के पौधों पर इस्तेमाल करें। अब ये देखिए बहुत थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। ये हम समझते हैं कि 1 ग्राम का चौथाई होगा। 1 ग्राम का चौथाई इस तरह से। ये देखिए हमने आधा लीटर पानी लिया है। आधा लीटर पानी में इस पाउडर को हम इस तरह से घोल देते हैं। देखिए हमने बहुत थोड़ा सा पाउडर डाला, लेकिन ये देखिए एकदम से सफ़ेद रंग का गाढ़ा घोल तैयार हो गया। इसमें इस तरह से थोड़ा पानी और मिला लेंगे। मिला करके हम ये बाटल में भर लेते हैं। ये देखिए हमने पहले से इसमें भर लिया है। तो इसका आपको अपने बैगन के पौधे पे ये देखिए इस तरह से स्प्रे करना है और इसे आप दिन में 1 बार स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर का नेचर गर्म है, ठंडक के दिन में आपका पौधा गर्म होगा, मिट्टी गर्म होगी सरसों की खली से, पत्तियां गर्म रहेगी सल्फर से। दोनों मिला करके आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी, ज़्यादा फूल बनेंगे, ज़्यादा फल बनेंगे। कोई भी आपका फल, छोटा छोटा फल सूख के नहीं गिरेगा। और इस तरह से बैगन का पौधा कैसे लगाएं और बैगन का पौधा लगाने के बाद बैगन के पौधे की देखरेख कैसे करें,
एक बात आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, बैगन का पौधा लगाने के बाद आपको 1 महीने के अंदर कोई भी खाद नहीं डालना है। और इसमें पानी केवल बैगन के पौधे की जड़ में नमी मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब ऊपर से मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी पानी डालिए, ज़्यादा पानी डालेंगे आपके बैगन के पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी, आपका पौधा खराब हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आपको फटाफट रिजल्ट मिलता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें 15 दिन के बाद क्या परिवर्तन मिला। ये 2-3 ग्रो बैग्स में मेरे बैगन के पौधे लगे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने चमकीले, कितने बड़े और कितने हेल्दी फल लगे हैं। आप पौधा को भी देख सकते हैं, इतना अच्छा पौधा आपको कहीं नहीं दिखाई देता है। आपको जो हमने अभी लास्ट में फर्टिलाइजर बताया, उसके इस्तेमाल करने के 15 दिन में आपको इस तरह के रिजल्ट मिलने लगते हैं। लेकिन आपको शुरू से ही जितनी बातों को हमने आपको बताया, सारी बातों को फॉलो करना है। तो अपने बैगन के पौधे से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए सीरियस हैं तो मेरे बताए गए सारे टिप्स को फॉलो करिए और बैगन के पौधे से अधिक फल लीजिए। दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।